दर्शन कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा इस पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर रुख करते हुए पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के घर पर ईडी की ओर से रेड लगातार जारी है और इसी से जुड़ी है बड़ी खबर और घोटाले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बताते चले। ठिकानों पर ईडी का छापा जारी है। पीएचईडी के 2 बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। महेश जोशी के घर से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर जेजेएम मिशन को लेकर जो घोटाला हुआ उसी को लेकर ईडी की टीम महेश जोशी के घर पहुंची हुई है और लगातार वहां पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही साथ प्रदेश के कई अलग अलग जगह ऐसे, जयपुर में ही ऐसे 6 ठिकाने जहां पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है, जिसमें 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर भी ईडी की ओर से छापा पड़ा है, जबकि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो 6 से ज्यादा ऐसे ठिकाने जहां पर कार्रवाई जारी है। और सहयोगी राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश, कार्रवाई जारी, क्या कुछ खुलासे हो सके अब तक? बिल्कुल। देखिए प्रियंका, अभी जो ईडी की टीमें यहां पर पहुंची हैं, इस वक्त हम पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के घर के सामने खड़े हैं। यहां पर बाकायदा जो जवान है वो तैनात हैं और ईडी की टीमें पहली बार जो इस मामले में छापे की कार्रवाई के लिए नहीं आई हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ ये लगभग दूसरी या तीसरी बार ईडी की रेड है और इससे पहले भी जल जीवन मिशन मामले में जब छापे की कार्रवाई हुई थी तो पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी का जो पहले सरकारी कार्यालय था वहां पर टीमें पहुंची थी, वहां से दस्तावेज जब्त किए। इस बार ईडी की टीमें घर पर पहुंची हैं, कुछ अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं। जिस तरीके से जल जीवन मिशन योजना के में एक भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी पैसे में जो बंदर बांट हुई है, जो लूट खसोट हुई है, उसमें कौन कौन शामिल हैं, उन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हालांकि मंत्री का सीधे स्तर पर कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो साइन करते हैं। लेकिन ईडी अगर यहां पहुंची है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी तरह की कोई सबूत उनके पास में जरूर होंगे। चूंकि पहले भी हमारी जो पूर्व मंत्री महेश जोशी से बात हुई थी तो उनका कहना था कि इस मामले में ईडी या कोई भी जांच एजेंसी कर ले, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काम पाक साफ है। तो निश्चित तौर पर जो सबूत मिले हैं, उन सबूतों के आधार पर जब ईडी किसी भी कार्रवाई को करती है तो उससे पहले जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत बकायदा मुकदमा दर्ज किया जाता है, आईपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो सरकारी राशि में जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से योजना चल रही थी। 45% हिस्सा इसमें केंद्र का है, 45% राज्य का है, 10% हिस्सा इसमें जनता का होता है। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से जल जीवन मिशन योजना में पलीता लगाया गया, अधिकारी और ठेकेदारों ने सांठ गांठ करके और पेयजल योजनाओं को लगभग उनका दम तोड़ दिया। हम जयपुर जिले की बात करेंगे, लगभग 99% तक ठेकेदारों को भुगतान हुआ है और काम मौके पर देखा गया तो वहां 30 से 40% नहीं है। तो अभी चूंकि सत्ता बदली है, सत्ता बदलने के बाद में इन कामों की जांच शुरू हुई है और ये काम सिर्फ जयपुर जिले के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अमूमन यही स्थिति है। जिस तरीके से पदमचंद जैन और जो महेश मित्तल के काम थे, श्री गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के, उनके कार्यों की जो गुणवत्ता हुई, एसीबी ने जब दस्तावेज वहां से जब्त किए थे तो 177 MB रिपोर्ट्स जो सरकारी कार्यालय में होनी चाहिए थी, बेहद गोपनीय, वो ठेकेदार के कार्यालय और घर पर मिली। ये बहुत एक संवेदनशील मामला था जिसमें जांच एजेंसियों को यह डाउट हुआ कि इसमें जलदाय विभाग के इंजीनियर्स और ठेकेदारों की मिली भगत के कारण ये पूरा गेम रचा जा रहा है। तो ये एक लगभग राजस्थान में जिस तरीके से पेयजल जो योजनाएं हैं, जो जल जीवन मिशन योजना है, राजस्थान देश में नीचे से दूसरे पायदान पर है, यानी 33वें स्थान पर है। और जबकि राजस्थान वो राज्य जहां पर पानी की बहुत विकट समस्या है। यहाँ का हर आदमी गर्मियों के समय में कई इलाके ऐसे हैं जहां एक एक बूंद पानी को तरसती है। तो जो सरकार आम आदमी को पानी पिलाना चाहती थी, उस पानी की जगह जिस तरीके से ठेकेदार और इंजीनियरों ने लूट खसोट की, भ्रष्टाचार किया और जो योजना एक राजस्थान का जीवन जो स्वरूप बदल सकती थी, उस योजना को पलीता लगा करके निश्चित तौर पर जनता के साथ साथ सरकारी खजाने को भी चूना लगाया है। तो ईडी ने यहां पर जांच शुरू की है और ठेकेदार, इंजीनियर्स भी इसमें शामिल हैं। इन तमाम ठिकानों पर अभी कार्रवाई जारी है। किस तरह की कार्रवाई आगे ईडी करेगी, क्योंकि अभी तक ईडी की जो कार्रवाई हुई है, 3 बार रेड हुई है, लेकिन 3 बार की रेड में अभी तक ईडी के पास में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसमें कोई बड़ी गिरफ्तारी इन्होंने अभी तक की हो। क्योंकि ईडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ साथ आईपीसी एक्ट में जांच की जा रही है, भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। एनजेजेएम की टीम ने जो रिपोर्ट दी है उसमें
वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ घटिया काम की क्वालिटी की बात कही है, लेकिन ईडी ने अभी तक इस मामले में किसी भी व्यक्ति को ना तो गिरफ्तार किया है और ना जेल जो है ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई की है जिससे दूसरे जो दोषी अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं उनको सजा मिल सके। अब यहां पर लगता है कि जो कार्रवाई होती है वो खानापूर्ति की तरह ही की जाती है। यहां ईडी के अधिकारी आए हैं, जांच कर रहे हैं। ये तीसरी बार रेड है ईडी की जल जीवन मिशन घोटाले पर। इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी तो कई इंजीनियर्स और जो ठेकेदार हैं उनको तलब किया गया था, उनको भेज दिया गया। पहले जो जलदाय मंत्री के पूर्व जलदाय मंत्री के जो करीबी थे उनके यहां भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन निश्चित तौर पर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से जो चाहे वित्तीय अनियमितता हो या घटिया काम की क्वालिटी की हो, तो वो जो एक्शन जिन पर होना चाहिए था वो अभी तक ईडी भी नहीं कर पाई है। ऐसे में क्या ईडी सिर्फ चुनाव से पहले ही जो जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि भाई ईडी की कार्रवाई जो होती है वो डराने धमकाने के लिए होती है, लेकिन सख्त कार्रवाई ईडी या एसीबी द्वारा अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि लूट खसोट और इसकी प्रामाणिकता कई जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में आई है। एसीबी ने भी जांच की है, राज्य सरकार की एजेंसी है उसने भी एफआईआर दर्ज की है, लेकिन एसीबी ने अभी तक इस मामले में कुछ जो घूस लेते हुए जो इंजीनियर्स थे उनको गिरफ्तार किया था, बड़ी कोई कार्रवाई नहीं की। अब ईडी लगातार तीसरी बार रेड डाल रही है, लेकिन ईडी के हाथ अभी तक खाली है। अभी तक कोई ना तो बड़ा अधिकारी, ना कोई नेता और ना ही कोई ठेकेदार ईडी की गिरफ्त में आ सका है। ईडी अभी तक यह भी नहीं बता पाई है कि किस तरह का घोटाला हुआ है और क्या मामला है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, और चूंकि मंत्री से लेकर अफसर तक के ठिकानों पर रेड की जा रही है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी कांग्रेस इसे लेकर उग्र हुई है। अब ये जो कार्रवाई की जा रही है महेश जोशी के ठिकाने पर, ये माना जाए कि एक बार फिर से कांग्रेस इसे लेकर उग्र होगी और प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए पहले भी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने रेड की शुरुआत की थी और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया था। कांग्रेस ने कहा था कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी एजेंसियों से जो है कांग्रेस को डराने की एक ये साजिश जो है भाजपा की है। लेकिन अब चूंकि कार्रवाई लगातार ये तीसरी बात है और जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है उसके बाद कुछ ऐसा लगता भी है कि ईडी के पास ठोस प्रमाणिकता शायद नहीं होगी, इसलिए कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई या कार्रवाई नहीं हुई है। तो कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर हमलावर रही है। कांग्रेस के साथ साथ जो विपक्षी दल है उनको एकजुटता का मौका भी दिया गया है और अब लगातार इस मामले में अब चूंकि अब फिर रेड हुई है, पूर्व जलदाय मंत्री के ठिकानों पर रेड हुई है, तो जो कांग्रेस है और वो निश्चित तौर पर इस पर रिएक्ट करेगी और इस कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े करेगी। लेकिन अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव है, वो आने वाले समय में होंगे और ईडी ने अब जांच की है। तो अब देखना यह है कि इस जो अब ईडी आई है तो अब ये किस तरह के मामले हैं, किस तरह की जांच है और क्या कुछ सबूत ईडी के हाथ में है, क्योंकि सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों का किसी भी जो फाइल के लेन देन और हस्ताक्षर में आगे जो है लेन देना होता है, लेकिन नीतियां बदलने में सरकार का रोल होता है। सरकार के पार्ट पर किस तरीके से जो अनियमितता इसमें हुई है, इस मामले में जो पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी से पूछताछ हो सकती है, जो दस्तावेज हैं उनके बारे में पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल पूछताछ भी होगी और सबूत जुटाए जा सके, इसी के मकसद से भी ये कार्रवाई की जा रही है, जहां पर अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ईडी की ओर से छापा पड़ा है। राकेश, एक बात तो साफ है, बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो वादे करके सत्ता में आई थी उसे पूरा जरूर करेगी, क्योंकि एक वादा यह भी था कि जितने भी भ्रष्टाचारी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर पे कहा गया है कि और निश्चित तौर पर कार्रवाई भी उन जगह पर हो रही है जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। हर किसी की यहां पर कार्रवाई नहीं हो रही जहां पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। जल जीवन मिशन योजना में जिस तरीके से अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी प्रामाणिकता केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, राज्य सरकार के विभाग हैं, दोनों तरफ से हो चुकी है। यानी एनजेजेएम की टीम के साथ साथ विजिलेंस की टीम और जो एसीबी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अनियमितताएं तो हुई है, भारी अनियमितताएं हुई, लेकिन अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई अभी तक क्या की गई, ना तो एसीबी ने ना ईडी ने इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है। हालांकि अब भाजपा लगातार इस मामले को कहती रही है कि जो पहले पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस दौरान बड़े लेवल पर घोटाले हुए और जांच में ये सामने भी आए, लेकिन इन घोटालों के ऊपर अभी तक भाजपा के द्वारा
किसी ठोस कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की गई? क्यों ईडी ने या एसीबी ने या दूसरी जांच एजेंसियों ने, अब तो सत्ता बदली है, सत्ता बदलने के बाद पावर राज्य सरकार के हाथ में, राज्य सरकार ने अभी हाल ही में एक कमेटी बनाई है जिसमें विजिलेंस की टीमें भेजी गई हैं पूरे कई सभी जिलों में। लेकिन अब जयपुर जिले की जितने भी जो कामकाज हैं या जल जीवन मिशन के जो कामकाज हैं उनकी अधिकांश फाइलें वो एसीबी के पास में या ईडी के पास में हैं। ऐसे में जो विजिलेंस की टीमें गई हैं जांच करने के लिए, वो किस चीज की जांच कर पाएंगी? ये बड़ी एक विचित्र स्थिति जो जलदाय विभाग में सामने पैदा हुई है, क्योंकि जांच के नाम पर कार्रवाई तो की जा रही है लेकिन प्रॉपर जांच अभी तक नहीं हो पाई है और जांच के नाम पर चारों तरफ से सिर्फ खानापूर्ति नजर आ रही है। यानी जनता का जो दर्द है, जनता की योजना के लिए जो पैसा आया था उस पैसे का कहां दुरुपयोग हुआ है, किन किन लोगों ने किया है, उन पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ एक कागजी कार्रवाई जांच एजेंसियों को भेजना, ये एक पूरा एक इस तरह का एक सीन यहां पर नजर आ रहा है। अभी कार्रवाई शुरू हुई है तो कार्रवाई